नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सुख आदमी को भीतर से प्राप्त होता है तो वह एक निर्मल सुख हो सकता है और स्थायी भी बन सकता है। दो प्रकार के सुख होते हैं। एक सुख भौतिक पदार्थ जन्य अथवा परिस्थिति जन्य होता है और अस्थायी होता है। जो सुख परिस्थिति जन्य है, पदार्थ जन्य है, वैषयिक शब्द रूप गंध रस और स्पर्श इन इंद्रिय विषयों से मिलने वाला होता है, वह सुख स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जब तक वे परिस्थितियां हैं तब तक मिल जाए, थोड़ी देर बाद उसको याद करने से मानो कुछ सुख मिल जाए, बाकी वह बहुत कोई बढ़िया सुख, निर्मल सुख, वास्तविक सुख नहीं होता है। क्षण मात्र का, थोड़ी देर का सुख होता है। जो आत्मा से मिलने वाला सुख होता है वह निर्मल होता है और आत्मिक सुख स्थायी बन सकता है। एक भीतर से मिलने वाला सुख और दूसरा बाहर से मिलने वाला सुख होता है। एक पानी, कूपजम नीरम, एक कुएं से निकलने वाला पानी है, एक कुंड से लिया जाने वाला पानी है। तो कुंड में तो जितना पानी है उतना भले ले लो, निकाल लो, फिर कुंड तो साफ हो गई, खाली हो गई, फिर क्या मिलेगा। तो कुएं का पानी यूं स्रोत से, भीतर से मिलने वाला। तो सुख एक कुएं की तरह भीतर के स्रोत से आने वाला, एक बाहर से, जैसे कुंड में बाहर का पानी डाला गया वैसे बाहर का सुख होता है। बाहर के संसाधन हैं जिन्हें भौतिक साधन कह दें, उनसे सुविधा मिल सकती है। उस बाहर से मिलने वाले सुखों को हम सुविधा के रूप में ग्रहण कर लें कि पदार्थों से, बाहर के संसाधनों से या विषय जन्य सुख जो होते हैं वे सुविधा के रूप में टेम्परेरी साता सुख देने वाले होते हैं। अब साधना से, अध्यात्म से जो सुख मिलता है, साधनों से, संसाधनों से सुविधा मिल सकती है, बाह्य सुख मिलता है। साधनों, संसाधनों से बाह्य सुख या सुविधा मिलती है। साधना, अध्यात्म की साधना से आंतरिक, आभ्यंतर आत्मिक सुख प्राप्त होता है। तो संसाधन यानी साधन और साधना, तो साधन से मिलेगा वह टेम्परेरी सुख है, साधना से स्थायी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए एक साधु है या साधनाशील व्यक्ति है, अब संतोष को परम सुख बताया गया, तो संतोष से मिलने वाला सुख भीतरी सुख होता है। जहाँ चाह है, कामना है, काम है, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाह ज़्यादा है तो मानो दुख की राह है। चाह, यह बाह्य चाह दुख की राह होती है।
और चाह मुक्ति दुख मुक्ति होती है। तो ये दो प्रकार के सुख हैं। हम जितना जितना बाह्य सुखों से विरक्त बनेंगे, भीतर की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आंतरिक सुख प्राप्त हो सकेंगे। संस्कृत के दो श्लोक इस संदर्भ में मननीय हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे हम उत्तम तत्व को प्राप्त करते हैं, हमारी चेतना में, ज्ञान में उत्तम तत्व आता है, उत्तम जागरणा होती है, वैसे वैसे बाह्य विषय हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि के सुख, उनसे अरुचि होती जाती है। ज्यों ज्यों विषय सुखों से अरुचि होती है, विरक्ति होती है, त्यों त्यों उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है। ये दोनों आपस में विरोधी हैं। एक विषय सुख है और एक निर्विषय सुख है। संस्कृत में कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। एक बात बताई गई कि यह दुख और सुख का कारण है, या बंधन और मोक्ष का कारण मन ही होता है। विषयासक्त मन है तो वह बंधन कारक है, और विषय विमुक्त निर्विषय मन है वह मोक्ष को दिलाने वाला होता है। मन कह दे या भाव कह दे कि भाव है, बस वो ही बंधन कराने वाला है, भाव ही मुक्ति दिलाने वाला है। बस जहाँ बंधन है वहाँ वो असली सुख नहीं, जहाँ मुक्ति है वहाँ असली सुख है। हम ज्यों ज्यों मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, असली सुख प्राप्ति करते हैं, उस दिशा में और आगे बढ़ जाते हैं। और ज्यों ज्यों हम ये विषयों की ओर आगे बढ़ेंगे, बंधन की ओर आगे बढ़ेंगे, तो बाह्य सुख भले मिले तो मिल जाएं, वे भी न मिले, ऐसा भी हो सकता है। असली सुखों से दूर हो जाते हैं। एक बार लगता है बहुत सुख है, बहुत सुख है, पर बाद में अरे कहाँ आ गया, क्या ले लिया, यह तो सुख है ही नहीं। तो एक लड्डू है, मिट्टी का लड्डू है, तो मिट्टी का लड्डू खाओ, क्या कितना सुख मिलेगा। एक गूंद का, मेथी का ऐसा लड्डू खाएं तो एक अच्छा लगता है, कुछ अनुकूलता भी हो सकती है। मिट्टी का लड्डू खाने से क्या मिलेगा। तो असली सुखों की प्राप्ति के लिए त्याग, संयम, विरक्ति, वैराग्य ये अपेक्षित होते हैं। हमारी चाह, आकांक्षा, कामनाएं वो कम हो जाएं, संतोष का जीवन रहे तो बहुत सुख मिल सकता है। जितना संयम बढ़ता है, त्याग बढ़ता है। संस्कृत में कहा गया है, नहि राग समम दुखम नहि त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं। त्याग करो, नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, विरक्ति रखो, बड़ा सुख मिलेगा। राग करेंगे, वो चाहिए वो चाहिए, वो चीज़ मिलती नहीं है, आदमी दुखी बन सकता है। तो यह त्याग संयम का रास्ता है। मन पर विजय पाना, मन पर नियंत्रण करना,
अब मन से आदमी सुखी बन सकता है, मन से दुखी भी बन सकता है। संस्कृत में कहा गया है, मनः प्रमादाद वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वशादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमम यथा। कि मन प्रमाद में जाता है तो मानसिक प्रमाद से, मनः प्रमाद से दुख बढ़ता है। जितना आदमी राग में, कसाई में जाएगा, दुख बढ़ जाता है। मन को बस में कर लो, मन को संयमित बना लो, तो दुख फिर दूर हो जाते हैं। मानो दुख भी देखता है मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। जहाँ प्रमाद है वहाँ दुख जाता है। जैसे मक्खी होती है ना, कई बार वो गंदी चीज पर जाके बैठ जाती है, उसको गंदी चीज मिली और मक्खी बैठ जाती है। तो ये दुख रूपी मक्खी, ये कसाय रूपी, प्रमाद रूपी गंदी चीज पर जाता है। तो यह गंदी चीज रहे नहीं, साफ सफाई रहे, तो दुख रूपी मक्खी को आने का इतना अवसर न मिले। हालांकि मक्खी तो और भी कहीं चली जाए पता नहीं, पर दुख रूपी दुख है वो जहाँ प्रमाद नहीं है, अप्रमाद है, वहाँ दुख भी मानो कि सोचे कि नहीं यहाँ मैं क्यों जाऊँ, तो अप्रमाद है। तो प्रमाद दुख है और अप्रमाद सुख है। प्रमाद सुख दुख, अप्रमाद सुख। जितना जितना आदमी अप्रमाद में रहे, विषय कसाय से मुक्त रहे, वह सुख की ओर आगे बढ़ सकता है। तो मन का प्रमाद है तो दुख बढ़ते हैं, जो प्रमाद बढ़ेगा दुख बढ़ेंगे। मन को बस में कर लिया, अप्रमाद की ओर गति हो गई, तो सूर्यस्याग्रे हिमम यथा। सर्दी का समय होता है, अभी आज आश्विन मास शुरू हुआ है। जब सर्दी, पौष महीने में सर्दी तेज हो, धूप खिल जाए तो फिर सर्दी भी कम हो जाती। इसलिए जब सर्दी में धूप निकलती है, वृद्ध लोग या और भी क्या, धूप में बाहर जाके बैठो भाई, धूप आ गई, अच्छा लगे, सर्दी में धूप में बैठ जाएं। तो सर्दी में धूप कितनी सुहावनी लगती है। तो सूर्य के सामने फिर सर्दी ज़्यादा नहीं टिकती है, तितर बितर सी हो जाती है, चली जाती है। इसी प्रकार मन का संयम होता है तो दुख रूपी सर्दी भी फिर चली जाती है। तो यह सुख एक भ्रांति वाला सुख नहीं, लगे तो सुख है, ओ बहुत सुख है, वैश्विक सुख है, अंदर जाओ, वहाँ जाओ, उसमें जाओ, फिर देखो अरे नहीं नहीं दुख है, दुख है, तो वो भ्रांति है, मृग मरीचिका है। लगता है रे पानी पानी, निकट जाओ तो पानी वहाँ है ही नहीं। तो हम संयम की साधना करें, त्याग की साधना करें। जितना जीवन में त्याग बढ़े, पदार्थों का त्याग, भोग त्याग, इच्छाओं का परिसीमन। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण और 7वां व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण, भोगोपभोग परिमाण। तो इच्छाओं का परिसीमन, मेरे पास परिग्रह ज़्यादा न रहे, जितना हो सके परिग्रह का संयम करूं और भोगोपभोग का संयम करूं। उपभोग परिभोग का संयम, खाने में संयम, पहनने ओढ़ने में संयम, अपना सादगीपूर्ण जीवन। जीवन में कपड़े हम कितने ही बढ़िया पहन लो, आभूषण कोई पहन ले, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया गहने पहन लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस कपड़े मंगाते रहो और पहनते रहो। इसका मतलब हमारा ध्यान छोटी चीज में है। इन गहनों में, कपड़ों में ज़्यादा ध्यान रह गया तो जिंदगी का यही सार नहीं है। हमने और क्या पाया, जीवन में त्याग कितना है, संयम कितना, साधना कितनी है, और हमारा ज्ञान चेतना का विकास कितना हुआ है। ये चीज़ें बढ़िया महत्वपूर्ण हैं। ये बाकी तो कपड़े गहने ये चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें हैं।
बाह्य दृष्टि वाला संभवतः इनको ज़्यादा महत्व देता होगा, जो आंतरिक दृष्टि वाला है उसके सामने इन चीज़ों का विशेष महत्व नहीं होता। तो आभूषण पहनने हैं तो भीतर के गुणों के आभूषण पहने, सद्गुण के आभूषण धारण करें। ये बाहर के आभूषण पहन लिए तो क्या, न पहन लिए तो क्या, ठीक है व्यवहार है, कुछ व्यवहार में गृहस्थ लोग हैं थोड़े गहने आदि पहन लेते हैं, परंतु उम्र आ जाए धीरे धीरे इन गहनों से भी मुक्ति लेने का जितना हो सके प्रयास करें। भी 75 आ गए, 80 आ गए, अब इन बाहर के गहनों को छोड़ो, भीतर के गहनों को बढ़ाओ। त्याग, संयम, चेतना, संयम की चेतना, इन गुणों को बढ़ाएं तो सद्गुण आभूषणों को हम धारण करें। ये बाहर के आभूषण पहने तो क्या, न पहने तो क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सुख है, बाहर का सुख है वो छोटा सुख है, थोड़े काल का सुख है और आगे दुख की ओर ले जाने वाला बन सकता है। भीतर का सुख है वो निर्मल है, पवित्र है और स्थायी रह सकता है, बाह्य सुख अस्थायी होता है। तो हम इस स्थायी निर्मल सुख को बहुत ज़्यादा परम रूप में पाएं, ऐसा प्रयास काम्य है। ओम अरहम, ओम अरहम।